हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस क्लास। आज की क्लास में हम लोग क्लास 9 चैप्टर 9 से अपने रिमेनिंग क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में दी हुई है। तो चलिए आज चलते हैं आज की क्लास में। तो आइए देख लेते हैं अपने 14 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, तो आप इसको ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। तो देखिए 14 क्वेश्चन में क्या कहा है कि बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम, यानी कि इसका मास कितना दिया हुआ है। मैं इधर आ जाता हूँ, इसका मास कितना दिया हुआ है, 10 ग्राम दिया हुआ है। तो इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं किलोग्राम में। तो कितना हो जाएगा, 10/1000 हो जाएगा। क्लियर, ये कितना हो जाएगा, 10/1000 kg। यहीं पर लिख देते हैं, इसके आगे की ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी। फिर इसके बाद इसमें क्या दिया हुआ कि ट्रैवल कैसे कर रहा है, ये हॉरिजॉन्टल कर रहा है विथ ए वेलोसिटी ऑफ 150 मीटर पर सेकेंड। कितनी वेलोसिटी है इसकी, यानी कि इसकी कौन सी वेलोसिटी इसमें दे रहा है, इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी हम लोग किससे लिखते हैं, u से लिखते हैं। तो कितना हो गया, 150 मीटर पर सेकेंड हो गया। अब इसके बाद इसमें क्या कह रहा है कि स्ट्राइक्स अ स्टेशनरी वुडन ब्लॉक एंड कम्स टू अ रेस्ट इन 0.03 सेकेंड्स, यानी कि कितना टाइम में, 0.03 सेकेंड्स में। यानी कि ये जो बुलेट है ये किस तरह, ये कितने स्पीड से चल रही है, 150 मीटर पर सेकेंड से चल रही है और वुडन ब्लॉक को हिट करती है। और कितना टाइम इंटरवल में, 0.03 सेकेंड्स में। क्लियर, इस वुडन ब्लॉक को क्या करती है, हिट करती है, स्ट्राइक करती है। और इसमें आप देखेंगे इसमें हमें फाइनल वेलोसिटी नहीं गिवन है, 0 मीटर पर सेकेंड। इसको हम लोग इसमें नोट डाउन कर लेंगे। इसके बाद इसमें हमसे क्या पूछा क्या गया है, कैलकुलेट करना है डिस्टेंस यानी कि s = ये हमें क्या करना है, फाइंड करना है। और दूसरी चीज़ ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ द बुलेट इनटू द ब्लॉक, यानी कि जो इसमें डिस्टेंस हमें ये काउंट करनी है, कितना पेनिट्रेट कर रहा है ऑफ द बुलेट इन द ब्लॉक। फिर ऑल्सो कैलकुलेट हमें क्या करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड बाय द वुडन ब्लॉक ऑन द बुलेट, यानी कि कितना वुडन ब्लॉक मैग्नीट्यूड एक्सर्ट कर रहा है किस पर, बुलेट पर। तो वो हमें क्या निकालना होगा यहाँ पे, ये हमें निकालना होगा इसका फोर्स। तो ये हमें भी फाइंड करना है। तो इसको देख सकते हैं कि आप इसमें हमें डिस्टेंस निकालना है, इसमें फोर्स निकालना है। तो इन दोनों का फॉर्मूला हम लोग एक एक करके जानेंगे। सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं, फोर्स को। तो फोर्स का फॉर्मूला आप लोग क्या जानते हैं, इस साइड में लिखते चलता हूं जिससे आपको ध्यान रहे कि इस क्वेश्चन में कौन कौन से फॉर्मूले यूज हुए हैं। तो F = क्या होता है, ma होता है। अब ma होता है तो इसमें आप देख रहे हैं कि हमें मास तो गिवन है पर a एक्सेलरेशन गिवन नहीं है। a एक्सेलरेशन को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग चलेंगे अपने पुराने चैप्टर पे जिसमें हमने क्या पढ़ा था, इक्वेशंस ऑफ मोशन, जिसमें हमने 3 इक्वेशंस पढ़ी थी। तो इसमें से आप देखेंगे इसमें किस इक्वेशन पर फिट आ रहा होगा। आपको एग्जाम टाइम में एक टिप्स एंड ट्रिक्स का मैं वीडियो दे दूंगा जिसमें आपको आसानी होगी सारे फॉर्मूलाज को याद करने में कि किस चैप्टर से कौन सा फॉर्मूला पूछा गया है। क्लियर, तो अभी हम लोग इसमें बढ़ते हैं। तो इसमें हमने यूज करना है पहला इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन में क्या गिवन था, फर्स्ट इक्वेशन में गिवन था v = u + at। अब यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, a एक्सेलरेशन मिल जाएगा। अब कैसे मिल जाएगा, क्योंकि v आप देख रहे हैं हमें यहाँ पर ये रहा, u हमारा यहाँ पर ये रहा, v ये रहा और t की वैल्यू भी हमें दी हुई है। तो आसानी से सारी चीज़ें निकल जाएंगी और हमें क्या निकालना है, एक्सेलरेशन। तो इस फॉर्मूले को हम लोग यहाँ पर क्या कर लेते हैं, पुट कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, v = u + at। v की वैल्यू 0 दी हुई है, u की वैल्यू आपने देखा कि यहाँ पे कितनी दी हुई है, 150 मीटर पर सेकेंड। तो कितना हो गया, 150 हो गया, प्लस a एक्सेलरेशन हमें निकालना ही है और टाइम कितना दिया हुआ है, 0.03 सेकेंड्स। तो इसको हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं 0.03 सेकेंड्स। अब ये 150 इधर है तो इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, -150 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, a 0.03। अब ये चीज़ अगर इधर आती है तो आप जानते हैं क्या हो जाती है, ये क्या हो जाएगा, -150/0.03 और a की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, a की वैल्यू हमें मिल जाएगी 5315। तो कितना हो जाएगा, 5000 और क्या साइन लग जाएगा, माइनस का साइन लग जाएगा। क्लियर, यहाँ तक आपको बात क्लियर होगी कि एक्सेलरेशन हमें यहाँ पर मिल चुका है। अब जब आप जान रहे हैं कि एक्सेलरेशन हमें मिल चुका है और मास हमारा गिवन है,
तो अब हम लोग क्या निकाल लेंगे, फोर्स निकाल लेंगे। तो अब आप जान रहे हैं कि फोर्स F इज इक्वल टू क्या होता है, ma होता है। मास हमारा क्या गिवन हुआ है, मास हमारा है 10/1000 kg। याद रखिएगा इसमें हम लोग मास kg में ही रखेंगे, क्योंकि फोर्स की जो वैल्यू होती है, फोर्स की जो यूनिट होती है वो होती है न्यूटन, और वो कैसे आती है, वो किलोग्राम मीटर पर सेकंड में ही आती है। तो उसको न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए हमें kg रखना पड़ेगा, ग्राम में रखेंगे तो गलत हो जाएगा। क्लियर। अब एक्सेलरेशन आप देख रहे हैं कितना है, -5000 है। अब ये इससे कैंसल आउट हो जाएगा और हमें क्या मिल जाएगा, -50 न्यूटन फोर्स मिल जाएगा। मैं आपसे हमेशा बताता हूँ कि आप किसका ध्यान रखा करिए, यूनिट्स का ध्यान रखा करिए। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन हमें मिल गई। क्लियर। अब ये माइनस में है तो आप ये मत सोचिएगा कि फोर्स क्या होता है माइनस में, फोर्स डायरेक्शन पर डिपेंड करता है। अगर पॉजिटिव जा रहा है तो पॉजिटिव। अब ये डायरेक्शन किधर है, आप इस तरीके से ग्राफ बना लीजिए। यहाँ पर अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो मैं यहाँ पर बना देता हूँ। इस तरीके से आप क्या बना लीजिए, ग्राफ बना लीजिए। एक्स एक्सिस पर आप जानते हैं कि इधर क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और इस तरफ क्या होता है, माइनस एक्स एक्सिस पर नेगेटिव होता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा +50 न्यूटन। ठीक है, सॉल्व करने में अलग है, पर डायरेक्शन के बेसिस पर जब आप इसको देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 50 न्यूटन हो जाएगा। क्लियर। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हमसे क्या पूछा गया है, अब हमसे पूछा गया है कि इसका डिस्टेंस बताइए। फोर्स तो हमने निकाल लिया, अब हमें क्या निकालना है, इसका डिस्टेंस निकालना है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अपने फिर उसी पुराने चैप्टर पर आएंगे जिसमें हमने क्या पढ़ा था, इक्वेशंस ऑफ मोशन। उसमें हमने 2 और इक्वेशंस पढ़ी थी, सेकेंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन। तो उसमें कौन कौन सी इक्वेशन थी, एक थी s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर की, और दूसरी इक्वेशन क्या थी, 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। आपको दिख रहा है, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि हमारे लिए ईजी कौन सी पड़ रही है, हमारे लिए ईजी ये वाली पड़ रही है, क्योंकि इसमें चीज़ें हमें कम रखनी है और इसमें चीज़ें हमें ज़्यादा रखनी है। ठीक है, तो हम लोग किस इक्वेशन के साथ बढ़ेंगे, हम लोग इस इक्वेशन के साथ आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो अब देखिए इस इक्वेशन को हम यहाँ पर नोट डाउन कर लेते हैं। ये क्या हो गई हमारी, 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब 2 की वैल्यू 2 ही रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। एक्सेलरेशन हम लोग जान रहे हैं कितना है, एक्सेलरेशन है -5000, और s की वैल्यू तो हमें फाइंड ही करनी थी, तो इसको हम लोग इसी तरीके से ऐसे छोड़ देते हैं इसको। अब इसके बाद वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, v की आप वैल्यू देखेंगे क्या है, 0 है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 का स्क्वायर हो जाएगा, और u की वैल्यू आप जान रहे हैं कितनी थी, 150, तो ये क्या हो जाएगी 150 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसमें आप इसमें क्या कर देंगे, इनटू कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, तो 2 5 10 हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10,000 लिख सकते हैं, माइनस 10,000, s इसके साथ इनटू हो जाएगा। 0 का क्या जानते हैं, अब 0 ही होगा, और 150 का इस तरीके से नोट डाउन कर लेते हैं कि ये 150 इंटू 150, तो 15 का करेंगे तो कितना हो जाएगा, 225 हो जाएगा, और इसके डबल 0 हम लोग इसमें पुट कर लेंगे, डबल 0। अब s इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए ये भी क्या हो जाएगा, माइनस ही रहेगा। ठीक है, तो माइनस माइनस से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर उसके बाद s इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, 22,500 डिवाइडेड बाई कितना, 10,000। अब इसमें क्या करेंगे, जो 4 0 है, अब यहाँ से 4 पॉइंट पे हम लोग 1 2 3 एंड 4, अब इसमें हम लोग क्या मिल जाएगा, 4 पॉइंट पे हम लोग क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे। तो s इज इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा, 2.25 मीटर। इतना डिस्टेंस इसने कवर किया इसमें, यानी कि जब ये वुडन ब्लॉक में क्या हुआ, इंसर्ट हुआ, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, कितना डिस्टेंस, 2.25 मीटर, इतना ये गया। क्लियर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको आप लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर ऑल क्लिक करिएगा चैनल की और वीडियोस को देखने के लिए। थैंक यू।